हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है पार्ट 3 स्टूडेंट का, जिनका हिस्ट्री ऑनर्स है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर 8 का ग्रुप सी। आइए देखते हैं इस 15 सवाल को। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ईस्टर्न क्वेश्चन, एग्जामिन द रोल ऑफ रशिया इन इट। यानी कि पूर्वी प्रश्न से आप क्या समझते हैं, इसमें रूस की भूमिका का परीक्षण करें। सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2, एनालाइज द कॉजेज ऑफ रूसो जापान वॉर ऑफ 1904 to 1905। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है रूसो जापान वॉर, यानी कि रूसो यानी कि रशिया और जापान का जो युद्ध हुआ था उसके अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज कोल्ड वॉर, व्हाट पार्ट डिड रशिया प्ले इन इट 1952। यानी कि शीत युद्ध क्या है, इससे रूसों की क्या भूमिका रही 1952 में। तो देखिए ये तीनों सिंपल सवाल है जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, इसमें चेंज होने का कोई मतलब नहीं होता है। पहला है ईस्टर्न क्वेश्चन, दूसरा है रूसो जापान वॉर यानी कि रशिया जापान युद्ध, तीसरा है कोल्ड वार यानी कि शीत युद्ध। आई होप ये तीनों सवाल आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोग को हर नोटिफिकेशन मिल सके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इवेलुएट द इम्पोर्टेंस ऑफ एंग्लो रशिया कन्वेंशन ऑफ 1907। यानी कि 1907 के एंग्लो रूसी समझौता के महत्व को बताएं। यानी कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है एंग्लो रशिया कन्वर्सेशन यानी कि एंग्लो रशिया समझौता। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड रशिया ज्वाइन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यानी कि रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध में क्यों भाग लिया। बिल्कुल सिंपल सवाल है कि आखिर रूस ने क्यों भाग लिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इस सवाल से दो चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। पहले तो रशिया भाग लिया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ये तो है ही। दूसरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध। तो आप इसमें से दो सवाल पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, गिव एन अकाउंट ऑफ द इवेंट रिजल्टिंग इन द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन रशिया। यानी कि उन घटनाओं का विवरण दें जिसमें परिणाम स्वरूप रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, बोल्शेविक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 7, इवेलुएट द रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक कलेक्टिवेशन ऑफ एग्रीकल्चर और कम्युनिस्ट पार्टी इन सोवियत रशिया और गिव एन आउटलाइन ऑफ द रोल ऑफ रशिया कम्युनिस्ट पार्टी फ्रॉम 1945 टू 1953। देखिए इस सवाल में आपको देखकर घबराना नहीं है, आपको ध्यान देना है कम्युनिस्ट पार्टी, ये बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। और कम्युनिस्ट पार्टी कैसे हेल्पफुल था इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर में, रशिया में, ये सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन एक ही हैं, बस तरीके अलग अलग से पूछा गया, इसलिए आपके सामने ये तीनों तरह आपको दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, एग्जामिन द स्टेप टेकन बाय लेनिन टू प्रोटेक्ट द बोल्शेविक रिजाइम इन रशिया फ्रॉम डेंजर ऑफ फॉरेन इंटरवेंस। यानी कि विदेशी हस्तक्षेप से संकट से बोल्शियन शासन की सुरक्षा हेतु लेनिन द्वारा उठाए गए कदमों का पुनर्लोकन करें। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है लेनिन कि कैसे विदेशी जब हस्तक्षेप हो रहा था तो उस टाइम लेनिन द्वारा उठाए गए कदमों, यानी कि लेनिन कैसे हेल्प किया था, क्या अपना कंट्रीब्यूट किया था उस टाइम, ये आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 9, वाई इज अलेक्जेंडर टू कॉल्ड क्रैश द लिबरेटर, गिव ए क्रिटिकली अकाउंट ऑफ हिज रिफॉर्म। अलेक्जेंडर द्वितीय को मुक्तिदाता जार क्यों कहा जाता है, उसके सुधारों का आलोचनात्मक विवेचना दें। या इस सवाल को ऐसे ही पूछा जा सकता है, इवेलुएट द रिफॉर्म ऑफ क्राज अलेक्जेंडर टू, यानी कि जार अलेक्जेंडर द्वितीय के सुधारों का
मूल्यांकन करें। देखिए ये 2 सवाल आपके सामने लाने का मेरा मेन मोटिव था कि आप ये भी जान जाइए कि अलेक्जेंडर टू को जार यानी कि मुक्तिदाता जार भी कहा जाता है। तो अगर एमसीक्यू में भी आया तो आप इस क्वेश्चन को टिक कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, क्रिटिकली एग्जामिन द वर्किंग ऑफ बर्लिन कांग्रेस, यानी कि बर्लिन कांग्रेस के कार्यों की समीक्षा करें। बिल्कुल सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस ड्यूल इंटेंट ऑफ 1894 वाज फॉर्मेट, यानी कि किन परिस्थितियों में 1894 के द्विगुट का निर्माण हुआ। देखिए ये 2 सवाल पूछा जा सकता है, इसमें से एक सवाल जरूर आ सकता है। राइट ए क्रिटिकली एसे ऑन ट्रिपल इंटेट ऑफ 1907, यानी कि सन 1907 की त्रिगुट संधि पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखे, यानी कि 2 या 3 दोनों का संधि एक जरूर आ सकता है, या नहीं तो आपको ड्यूल इंटेंट पूछ सकता है या ट्रिपल इंटेंट पूछ सकता है। आप दोनों सवाल जरूर देख लीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, सोवियत रशिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी कि सोवियत रूस के आर्थिक विकास, या ऐसे ही पूछा जा सकता है सोवियत यूनियन की नई आर्थिक नीति, या इस सवाल को ऐसे ही पूछा जा सकता है थ्रो लाइट ऑन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लेनिन, यानी कि लेनिन की नई आर्थिक नीति पर प्रकाश डाले। तो ये तीनों सवाल एक ही है, आप देख लीजिएगा, इस सवाल को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, राइट इन ब्रीफ द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ द क्रीमिया वॉर, यानी कि क्रीमिया युद्ध के कारण एवं परिणामों का संक्षिप्त वर्णन करें। तो ये एकदम ध्यान रखिएगा, क्रीमिया युद्ध। क्वेश्चन नंबर 14, एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेंशेविक रिवॉल्यूशन ऑफ मार्च 1917, यानी कि मार्च 1917 की मेंशेविक क्रांति की महत्व की परीक्षण करें। तो देखिए ये सारे सवाल वो सवाल हैं जो 20 साल में बहुत बार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछने का 100% चांस है। क्वेश्चन नंबर 15, एग्जामिन क्रिटिकली द एम एंड अचीवमेंट ऑफ द फर्स्ट 2 5-year प्लान ऑफ रशिया, यानी कि रूस की प्रथम 2 वर्षीय योजनाओं के उद्देश्य एवं उपलब्धियों का आलोचनात्मक परीक्षण करें। यानी कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है 5-year प्लान, यानी कि रूस की प्रथम 2 पंचवर्षीय योजनाओं की उद्देश्य। देखिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमारे तरफ से पढ़ लीजिएगा, ये भी आ सकता है। देखिए इस सवाल को, डिस्कस द पॉलिसी ऑफ स्टालिन, यानी कि स्टालिन की विदेश नीति का वर्णन करें। तो आप ये क्वेश्चन को नॉर्मली पढ़ लीजिएगा, हम लोग को ऐसा लगा कि ये भी सवाल आ सकता है इसलिए एक्स्ट्रा में दे दिया गया है। आई होप ये 15 क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। यह वीडियो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम है, सबको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूरत होता है। आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स।